पूजते पूजते सब कुछ बर्बाद हो गया, बचा कुछ नहीं। जब इस देश में 33 करोड़ देवी देवता थे तो यहाँ मुगल भी आए, यहाँ औरंगजेब भी आए, यहाँ अंग्रेज भी आए, लूटते रहे, मारते रहे, लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं ने कभी किसी की हिफाजत नहीं किया। 3000 साल तक इस देश में अमा शिक्षित रहे, संपत्ति विहीन रहे, अधिकार विहीन रहे। लेकिन इसमें जब एक देवता आया, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, तब हमें गाड़ी भी मिली, संपत्ति भी मिली, घर भी मिला, नौकरी भी मिली, सदन में बैठने की राइट और वोट की राइट में मिली। 33 करोड़ देवी देवताओं ने नहीं दे पाया, लेकिन अब तक हमारे लोग इसे समझ ही नहीं पाए। चलते हम केवल वंदना गाएंगे 3 लाइन की। वह वंदना हमारा स्पष्ट कह दे कि हम कहाँ हैं, कहाँ रह के चाहिए। तनी बजा गौ तनी सा। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब कि ज्ञान की शरण में चलो, बुद्धि की शरण में चलो। यहाँ गजबा नमो बुद्धात कहिया का भैया चमारवा का तू। अगर ज्ञान की बात आप करोगे तो आप पर एक ब्लेम रखा जाएगा कि लग रहा है कि आप चमार कुल से हैं। लेकिन बुद्धम शरणं गच्छामि, बुद्ध का नाम गौतम सिद्धार्थ था। जन्म उनका ऋषि उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल के सेंटर लुम्बिनी में हुआ। पूरी दुनिया के 58 देशों ने बुद्ध को भगवान मान लिया, लेकिन भारत अब तक बुद्ध को जान ही नहीं पाया कि बुद्ध का मतलब क्या होता है। लड़के, भारत के दुर्भाग्य, दुर्दिन, दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण यही है, जिन जिन देशों ने बुद्ध को समझ लिया उन देशों का आज कोई मुकाबला करने वाला पैदा नहीं है। जापान की आबादी महज 7 करोड़ है, उत्तर प्रदेश की आबादी 26 करोड़। जापान की आबादी 7 करोड़, लेकिन जापान में बुद्ध के सिवाय और किसी को नहीं मानते हैं, क्योंकि बुद्ध ने इस देश को, पूरी दुनिया को समता, समानता, बंधुता, स्वतंत्रता, भाईचारा का संदेश सिर्फ बुद्ध दिए हैं। और जिन जिन लोगों ने बुद्ध को मान लिया, जो देश बुद्ध को मान लिया, उस देश का कोई अब तक कोई मुकाबला नहीं कर पाया। यहाँ नमो बुद्धाय बाबा साहब अम्बेडकर पूरी दुनिया में, भारत में नहीं पूरी दुनिया में चैलेंज करके बताता हूँ, पूरी दुनिया में उतना बड़ा कोई विद्वान नहीं हुआ, लेकिन आखिरी समय में बाबा साहब अम्बेडकर केवल धर्म को स्वीकार किए कि भारत को जातियों से मुक्त करने के लिए, भारत को पाखंड अंधविश्वास से मुक्त करने के लिए भारत के लोगों को बुद्ध की शरण में भेजना जरूरी है। तो इसलिए समझा रहा हूं, बुद्धं शरणं जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं। जय हो बाबा भीम जी, अरे अजब तेरा उपकार, आपके आने से हमें जीने का मिला
जो आज हमारे जीवन में शांति है, बाबा साहब के जीवन की हुई क्रांति है। जो आज हमारे पास दौलत है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत है। बाबा साहब नहीं होते तो शायद एक चारपाई, एक टेंट, एक माई, एक मंच और बोलने की इतनी शानदारी से ताकत इस धरती पर कोई देवी देवता नहीं दे पाया है आज तक। इसलिए मैं कहता हूं कि देने वाले को देवता कहते हैं और लेने वाले को भिखमंगा। यहाँ जितने देवी देवता हैं, कभी खस्सी भेड़ा, कभी मुर्गा मछली, कभी पान फूल बतासा, कभी नारियल चुनरी खींचते रहे। कोनो तक दूध ठोप लेना सो हो। लेकिन इन देवताओं ने दिया क्या अब तक? ये कोई प्रमाण किसी के पास नहीं है। लेकिन देने वाला अगर कोई देवता धरती पर हुआ, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर। लेकिन कभी कुछ मांगा नहीं। पूरा जीवन उन्होंने हमारे और आपके दुख की गठरी को ढोते रहे। 12 भाषाओं के जानकार हुए, 32 डिग्री अर्जित किए और भारत से लंदन तक जाकर के लड़ते रहे। बच्चे उनके दवा के लिए मरते रहे, लेकिन उन्होंने हमारे मोमेंट और अधिकार की लड़ाई को कमजोर होने नहीं दिया। तब आज हमारे देश में शांति है और शानदारी से कहीं भी हम अपनी बात कह रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं अपने देवता की 3 लाइन की वंदना करके अपने गीत को बंद करूंगा और इसी में स्पष्ट कर दूंगा कि आपको वंदना किसकी करनी चाहिए। सुरसती ने स्वर दिया, मैंने बड़ा तलाशा, कहां पढ़ी, कितना विद्यालय बनाई, 3000 साल तक हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, पशु बनाकर हमें रखा गया था। लेकिन ये सुरसती कहां थी? कहां से इन्होंने डिग्री अर्जित की? कुछ पता नहीं। किसकी बेटी है? ग्रंथों ने बताया कि ब्रह्मा की बेटी है। किसकी पत्नी है? जब ये देखा गया तो पता चला विष्णु की लक्ष्मी, शंकर की गौरा और ब्रह्मा की सरस्वती। कब वो बेटी रही, कब उनकी पत्नी बन गई। यही भारत का धर्म ग्रंथ है और यही हमारे लोग ढो रहे हैं। लाइन हमारी जा रही है, क्या है? बजावा गीत बजावा। मेरे भगवान तू ही हो। माँ से बड़ी देवी और पिता से बड़ा देवता इस धरती पर अब तक हमने खोजने के बाद नहीं माना। लेकिन तीसरा कोई देवता हुआ तो वो देवता बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, जिनके बनाए हुए संविधान पर पूरा भारत चल रहा है। लेकिन किसी किताबों में इन्हें नहीं पढ़ाया जाता है। ये बहनें हमारी गा रही थी, मैं सोच रहा था इसी बात को। पढ़ने का अधिकार, पढ़ने का आंदोलन माता सावित्रीबाई फुले ने किया, तब हमारी समाज की बेटियां पढ़ना शुरू की और तब इन्हें ज्ञान मिला कि बेटियां भी हमारी सरस्वती को जान गई, लेकिन सावित्री को जान नहीं पाई। बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे कि जो व्यक्ति इतिहास जानता है वही इतिहास बना सकता है। जो अपना इतिहास नहीं जानेगा वो न इतिहास बना सकता और न ही कभी जीवन में सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ सकता। इसलिए लाइन हमारी कह रही है, मेरे भगवान तू ही हो। अरे भीम मेरे भगवान तू जा नहीं हमारा है। भगवान तू ही हो, तू जा नहीं हमारा है। भीम मेरे भगवान तू ही हो, तू जा नहीं हमारा है। अरे डूब रही
बाबा साहब अम्बेडकर का ये सपना था कि इस देश की बेटियां भी पुरुषों के बराबर हर स्थान पर खड़ी होकर के अपनी बात कह सकें। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब बेटियों के सम्मान की बात किया तो इस देश का ब्राह्मण पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा कि अगर इस देश में महिलाओं को सम्मान मिल गया तो मैं सल्फास खा लूंगा। इस देश का पीएम था बाबा साहब अम्बेडकर ने, कानून मंत्री थे, सदन से अपने पद का बलिदान दे दिया केवल इन बेटियों के लिए। लेकिन ये बेटियां भी बाबा साहब अम्बेडकर के त्याग बलिदान को नहीं समझ पाई। आप सब कुछ गाओ, गाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने मंच पर चूंकि हम पिछड़े समाज के लोग हैं, किसी कलम में अरे रेत लिख के तेरी पढ़ाई को, किसी कलम में रेत लिख के तेरी पढ़ाई को, किसी कलम में लिख के तेरी पढ़ाई को। सुनीता चंचल जी तैयार हो। 32 डिग्री आपको पूरी किए पढ़ाई को। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। उपस्थित जनमानस को जय भीम करते हैं।